1918 से 1933 के बीच अमेरिकी अलगाववाद पर निबंध। प्रस्तावना। 1918 से 1933 के बीच का समय अमेरिका के विदेश नीति इतिहास में एक विशेष दौर रहा, जिसे अमेरिकी अलगाववाद के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूरी बनाना शुरू कर दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिका को विदेशी संघर्षों और यूरोपीय राजनीतिक से दूर रखना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। 1918 में युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका ने विजेता राष्ट्रों के साथ मिलकर वर्साय की संधि में भाग लिया। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिससे विश्व में अस्थायी शांति स्थापित की जा सके। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने इस संधि और लीग की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस और अमेरिकी जनता विदेशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहती थी। अलगाववाद की नीति के कारण। पहला, युद्ध से थकान और नुकसान। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप से जन और धन की भारी क्षति हुई थी, जिससे जनता में युद्ध विरोधी भावना उत्पन्न हुई। दूसरा, आर्थिक स्वार्थ। अमेरिका चाहता था कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहे और विदेशी संकटों से उसके व्यापार और निवेश प्रभावित न हो। राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका को लगता था कि यूरोपीय संघर्षों में भाग लेने से उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और अगला पॉइंट, सांस्कृतिक अलगाव। अमेरिका की जनता और राजनेताओं में यह भावना थी कि अमेरिका का रास्ता यूरोप से अलग है और वह अपने ढंग से विकास कर सकता है। अलगाववाद की अभिव्यक्ति। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस से दूरी बना ली। 1920 के दशक में अमेरिका ने कई बहुपक्षीय समझौतों से परहेज किया। अमेरिका ने आवर्जन पर कड़े नियंत्रण लागू किए। केलॉग-ब्रायड पैक्ट 1928 जैसे समझौतों में केवल औपचारिक रूप से भागीदारी की, जिसमें युद्ध को अस्वीकार किया गया था, लेकिन किसी सख्त दायित्व को नहीं अपनाया गया। मंदी और अलगाववाद। 1930 के दशक की शुरुआत। 1929 की आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका और भी अधिक आत्मकेंद्रित हो गया। विदेश में निवेश कम कर दिया गया और व्यापार पर टैरिफ बढ़ा दिए गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कमज़ोर हुए। निष्कर्ष। 1918 से 1933 के बीच अमेरिकी अलगाववाद अमेरिका की जनता और नेतृत्व की उस भावना को दर्शाता है जो यह मानती थी कि देश की भलाई विदेशों से दूरी बनाए रखने में है। यह नीति अल्पकालिक रूप से प्रभावी रही, लेकिन अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को फिर से विश्व राजनीति में सक्रिय होना पड़ा। अलगाववाद की यह अवधि अमेरिका के विदेश नीति के इतिहास में यह महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के अभ्युदय की विवेचना। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में अभ्युदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध से आरंभ होकर 20वीं सदी में अपने चरम पर पहुंचा। इसका विकास आर्थिक, सैन्य, तकनीकी और सांस्कृतिक पहलुओं में हुआ। निम्नलिखित बिंदुओं में अमेरिका के अभ्युदय की विवेचना की जा सकती है। पहला, औद्योगिक विकास और आर्थिक शक्ति। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। विशाल प्राकृतिक संसाधनों,
नवाचारों जैसे बिजली, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल और कुशल श्रम बल के कारण अमेरिका ने तीव्र आर्थिक विकास किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का देर से प्रवेश हुआ, 1917 में प्रवेश किया, लेकिन निर्णायक रहा। युद्ध के अंत में अमेरिका ने विजयी देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता दी, जिससे उसकी वैश्विक स्थिति सुदृढ़ हुई। और तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद वैश्विक नेतृत्व। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां बनकर उभरे। अमेरिका ने न केवल युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, IMF, विश्व बैंक आदि के निर्माण में नेतृत्व भूमिका निभाया या उसका नेतृत्व किया। चौथा, शीत युद्ध और शक्ति संतुलन। 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। इस दौरान अमेरिका ने लोकतंत्र, पूंजीवाद और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। नाटो की स्थापना कर वह पश्चिमी देशों का नेता बन गया। पांचवा, वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेष्ठता। अमेरिका ने विज्ञान और तकनीक में बढ़त बनाकर अपने वैश्विक प्रभाव को और मजबूत किया। चंद्रमा पर मानव भेजना, जो 1969 में भेजा, इंटरनेट का विकास और सैन्य तकनीक में नवाचार इसके उदाहरण हैं। छठा, सांस्कृतिक प्रभाव। हॉलीवुड, संगीत, फैशन और अमेरिकी जीवन शैली ने पूरे दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा। अंग्रेजी भाषा और अमेरिकी विश्वविद्यालयों का वैश्विक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। सातवां और अंतिम, 21वीं सदी में भूमिका। हालांकि 21वीं सदी में चीन जैसी शक्तियों का उदय हुआ है, फिर भी अमेरिका आज भी रक्षा, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभाता है। निष्कर्षतः अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में अभ्युदय एक दीर्घकालिक प्रक्रिया रही है, जिसमें आर्थिक समृद्धि, सैन्य शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता और वैचारिक नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था अमेरिका में पॉपुलिस्ट आंदोलन पर निबंध। तो सबसे पहले प्रस्तावना, पॉपुलिस्ट आंदोलन अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, जो औद्योगिकरण, पूंजीवाद और बैंकिंग तंत्र की नीतियों से पीड़ित थे। इस आंदोलन ने अमेरिकी राजनीति में नए विचारों और सुधारों की नींव रखी। सबसे पहले पृष्ठभूमि, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ा। रेलवे, बैंक और बड़ी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ी, जबकि ग्रामीण किसान कर्ज, बढ़ते कर और उत्पादों की गिरती कीमतों से जूझ रहे थे। किसानों की इन समस्याओं के समाधान के लिए पहले ग्रेन्स मूवमेंट और फिर फार्मर्स अलायंस जैसी संगठन उभरे, जिसने आगे चलकर पॉपुलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। पॉपुलिस्ट आंदोलन के मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान। पहला उद्देश्य था बेहतर फसल मूल्य, सस्ते ऋण और सरकार द्वारा अनाज की भंडारण व्यवस्था की मांग। दूसरा उद्देश्य मुद्रास्फीति की नीति, सोने के साथ साथ चांदी को भी मुद्रा के रूप में अपनाने की मांग, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़े और कर्ज चुकाना आसान हो। तीसरा उद्देश्य बैंकों और रेल मार्गों का नियंत्रण, निजी कंपनियां द्वारा
शोषण को रोकने के लिए इनका सरकारी नियंत्रण। चौथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मांग। सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव और अमेरिका को अधिक राजनीतिक अधिकार। प्रभाव और विरासत। पॉपुलिस्ट आंदोलन ने भले ही 1896 के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना किया, लेकिन इसने अमेरिका की प्रगतिशील राजनीति की दिशा को प्रभावित किया। कई विचार जैसे कि आयकर प्रणाली, सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव और श्रमिक अधिकार बाद में सरकारी नीतियों का हिस्सा बने और निष्कर्ष में पॉपुलिस्ट आंदोलन अमेरिका में एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसमें आम जनता ने अपनी आवाज़ बुलंद की और शक्तिशाली वर्गों के खिलाफ संघर्ष किया। यह आंदोलन यह सिद्ध करता है कि जब जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करती है तो वह राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकती है। आज भी जब जब आर्थिक असमानता बढ़ती है तब तब पॉपुलिस्ट विचारधारा की गूंज सुनाई देती है। और हमारा अंतिम प्रश्न था, अमेरिका में श्रमिक आंदोलन पर प्रकाश डाले। अमेरिका में श्रमिक आंदोलन ने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, वेतन वृद्धि, कार्य परिस्थितियों में सुधार और यूनियनों की स्थापना जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। नीचे अमेरिका में श्रमिक आंदोलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। पहला है प्रारंभिक दौर, जो 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद अमेरिका में मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। श्रमिकों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था, मजदूरी कम थी और कार्यस्थल असुरक्षित थे। 1869 में नाइट्स ऑफ लेबर की स्थापना हुई, जिसने मजदूरों की एकता और अधिकारों की आवाज़ उठाई। 1886 में हैमार्केट अफेयर यानी कि हैमार्केट दंगा हुआ, जिसने श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।